आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनर वाला सूट सिलने का बहुत ही आसान और सरल तरीका। इनर का सूट कैसे सिलते हैं और वो भी 1 घंटे के अंदर आप इनर वाला सूट सिलकर तैयार कर सकते हैं जो हम अस्तर लगाते हैं अंदर। राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और सूट की कटिंग शुरू हो गई है तो चलिए देखते हैं। पहले इसकी लेंथ ले लेते हैं। इस लेंथ ली है मैंने इसकी 43। यहाँ पर लिया है मैंने तीरा 6.5। 6.5 पर निशान लगाऊंगी मैं। 6.5 पर निशान लगाने के बाद मैं लूँगी आर्मोल। तो आर्मोल की लंबाई है जो है वो 7 के आसपास, यानी 7 तक या 7.25 तक ही लेती हूँ। तो 7.25 पर मैंने निशान लगा दिया है। आर्मोल का निशान लगाने के बाद हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तीरे का निशान लग गया है, आर्मोल का निशान लग गया है। तो आर्मोल है हमारा 7 इंच और तीरा है हमारा 6.5 इंच और चेस्ट होगी हमारी 40 इंच। तो 40 का फोर्थ हिस्सा अगर हम लेते हैं तो 10 इंच। 10 इंच में हम 1 प्लस करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। तो 11 इंच पर हमने अपने चेस्ट का निशान लगा लेना इस तरह से। 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा है जो हम सिलाई में लेंगे, मार्जिन जो होता है वो वाला। मैंने ये चेस्ट, तो मैंने यहाँ टोटल 11 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। तो 11 दूनी 22 यानी 44 हमारा हो गया है। दोनों साइड का जो नाप है वो हमारा 44 हो गया है, क्योंकि 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा सिलाई में जाएगा कपड़ा में। तो इस तरह से अब हमने चेस्ट ले लिया है तो इस पर हम निशान लगा रहे हैं। तो 10 इंच हमारा प्रॉपर है जो इस पर हमने सिलाई करनी है, और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा में लिया है जो कि 11 इंच हो जाता है। तो इस तरह से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा में करके निशान लगाया। और हमारे जो चाक है वो मैंने 14 इंच पर मैंने निशान लगाया। 7-7 इंच करके मैंने निशान लगाया है। आर्म होल से लेकर 7 इंच और कमर से लेकर हिप तक मैंने 14 इंच का निशान लगा दिया है। तो 7-7 इंच के मैंने निशान लगाए हैं। तो मैं लगा रही हूँ कमर का निशान। यहाँ पर है 36 इंच, यानी 9 का निशान लगाया मैंने। 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, यानी चौथा भाग जो हमारा 9 इंच का है। और यह हिप का हमारा चौथा भाग है 10.5 इंच। तो मैं यहाँ 10.5 इंच पर निशान लगा दूंगी हिप। तो हमारी प्रॉपर जो कटिंग है, मतलब जो निशान का है वो तैयार हो गया निशान हमारा। और नाप लगाने के बाद हमने, निशान लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से चौक की सहायता से निशान लगा लेना है जो हमने सिलाई करनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ करके हमने निशान लगाना है। जो कि हमारा एक्स्ट्रा 1 इंच है उसको छोड़ देना है। जो हमारा प्रॉपर निशान है उस पर हमने निशान लगाना है, ताकि क्योंकि हमने सिलाई उसी पर करनी होती है जिस पर हमें प्रॉपर निशान लगाते हैं। जो हमारी प्रॉपर फिटिंग होती है उसी पर हमें निशान लगाना होता है, उसी पर हमें सिलाई करनी होती है। और 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा होता है जो हमारा सिलाई से बाहर की साइड होता है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। और जो ये दूसरे वाला निशान आप जो देख रहे हैं ना, जो दूसरा निशान लगा रही हूँ, यो हमारा एक्स्ट्रा निशान जिससे हमने कटिंग करनी है, जहाँ से हमने कैंची से काटना है ना, वो वाला निशान हमने लगाया है। तो बस हमारा प्रॉपर निशान लग करके तैयार हो गया है। अब लगा लेते हैं हम चौक। चाक जो हमारे होते हैं, पार्ट जो होते हैं नीचे वाले, उसका निशान लगा लेते हैं। तो टोटल हमारे 22.5 इंच के पार्ट मैंने चाक बना करके तैयार किए हैं। तो अब कटिंग कर देते हैं सूट की। तो प्रॉपर सूट की कटिंग हमारी हो चुकी है इस तरह से। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं इस तरह से काट लिया था क्योंकि ऊपर जो कढ़ाई है सूट की वो ज़्यादा लंबा गला था, जो कि ये मना किया गया था पहनने के लिए। इतना बड़ा गला नहीं बनाना था। 6 इंच का गला हमने तैयार करना है, तो उसी हिसाब से मैंने गले की कटिंग की थी। ऊपर जो एक्स्ट्रा था जिस पर कढ़ाई नहीं हुई थी वो पार्ट मैंने अलग से निकाल दिया, क्योंकि वो एक्स्ट्रा भी था और अच्छा भी नहीं लगता। तो इस तरह से मैंने सूट की कटिंग कर दी है। और अब लगा लेते हैं इसके ऊपर अस्तर। सूट के अंदर जो अस्तर लगाया जाता है वो अस्तर लगाते हैं। तो उसी की कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम सूट के अंदर अस्तर कैसे लगाते हैं, कैसे इसकी कटिंग करते हैं। जो हमारे सूट की उल्टी साइड होती है ना, जो उल्टा होता है पार्ट हमारा, उस साइड हमने अस्तर को बिछा लेना है। और इस तरह से कच्चा धागे से हमने इसको सिल लेना है। पहले बिल्कुल अच्छे से बिछा करके सूट को अस्तर के नीचे ऊपर उल्टी साइड बिछाना है हमने अस्तर को। देख सकते हो आप, मैंने जो मेरे जो सूट की जो सीधी साइड है उसको मैंने ऊपर रखा है और जो उल्टी साइड है वो नीचे रखा है अस्तर की साइड में। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। सुई धागे से पहले इसको सिल लिया है और आराम से हम कटिंग कर सकते हैं। कहीं भी हिलता डुलता नहीं है और कहीं भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं जाता है, ना सूट का और ना ही अस्तर का। इस तरह से मैंने सूट को सिल करके तैयार कर लिया। बहुत ही जल्दी सूट सिलकर तैयार हो जाता है। तो मैं यहाँ लगाऊंगी 2 इंच का निशान गला बनाने के लिए। तो 2 इंच का निशान लगाने के लिए मैंने एक चौक लिया है और इस तरह से मैं निशान लगा लेती हूँ चौक से 2 इंच के
ऊपर इसकी चौड़ाई ली है मैंने 2 इंच, और इसकी जो लंबाई है गले की वो लूँगी मैं 4, 4.5 या 5 के आसपास। तो मैंने लिया है 5 इंच का गला बना करके मैंने इसको तैयार कर लिया है। इस तरह से गोल गला बनाऊंगी, तो मैंने इस तरह से गोल गला बनाने के लिए पहले चौरस का निशान लगाया। अब जो है इस तरह गोलाई कर देंगे तो हमारा गोल गला बन करके तैयार हो जाता है। थोड़ा सा 1 इंच या 1.25 इंच का हम गोलाई का निशान लगाते हैं इस तरह से, और फिर कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। बहुत ही अच्छा गला बन करके तैयार होता है। बहुत ही सिंपल है और आसानी से हमारा अस्तर वाला सूट सिलकर तैयार हो जाता है। जो हज़ारों रुपए हम खर्च करते हैं ना, वो बहुत ही 1 घंटे में सिलकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल पता भी नहीं चलता अगर आप इस तरह से सिलोगे। सूट के पीछे वाले पार्ट की तो हमने कटिंग कर ली है, और अब करते हैं यहाँ पर जो फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारे सूट का, उसकी हम कटिंग करेंगे। पहले तो हम इसको स्टिच कर लेते हैं। इसके ऊपर कपड़ा रख करके इसको स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से मैंने ये जो सूट रख लिया है, और इस तरह से मैंने कपड़ा ले लिया है और उसके ऊपर निशान लगा लिया है। जिस तरह से हमारा गले का निशान लगा हो उस हिसाब से हमने निशान लगा लिया है। पहले हम बीच में सिलाई मार लेते ताकि जो हमारा अस्तर का जो कपड़ा है वो हिले डुले ना। तो मैंने अस्तर का ही कपड़ा लिया है गले में लगाने के लिए। गले की जो पट्टी है वो लगाने के लिए मैंने अस्तर का कपड़ा ही यूज़ किया, क्योंकि सूती है और ज़्यादा हिलता डुलता भी नहीं है और अंदर की साइड चला जाता है, इसे दिखाई भी नहीं देता और चुभता भी नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि हमारे गले में बिल्कुल नहीं चुभता है सूती कपड़ा। इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, और इस तरह से निशान लगा करके पहले मैंने कच्ची से कट कर दिए छोटे छोटे, जब क्योंकि गला बनाने में बड़ी आसानी होती है, आराम से हमारा गला बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से पट्टी निकाल ली है, और अब इसको मोड़ करके फोल्ड कर करके हमने इस तरह से गले को तैयार कर लेना है। इस तरह से आराम आराम से हमने इसको फोल्ड करना है बिना किसी गुलझट के, और हमारा जो गला है वो बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा गला बनता है, बहुत ही फास्ट तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। इस तरह से हमारा गला बनकर तैयार है, देख सकते हो आप। तो सूट का गला तो बन करके हमारा तैयार हो गया है। अब जो इसका जो पार्ट है दोनों को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद देखते हैं हमारा सूट का गला कैसा लग रहा है देखने में। तो पहले 2-2 सिलाई लगा लेते हैं, ताकि पक्का काम होना चाहिए। तो मैंने 2 सिलाई लगाने के बाद हमारा गला इस तरह से दिख रहा है। तो सूट का गला बन करके एकदम रेडी हो गया है। अब कर लेते हैं सूट की जो फिटिंग है उसकी तैयारी। तो यहाँ 22 इंच है इसकी जो चौड़ाई है। हमारे सूट की जो चेस्ट की चौड़ाई है वो है 22 इंच। तो बीच में निशान लगाते हैं 11 इंच का। तो इस तरह से हमारी जो फिटिंग एकदम प्रॉपर बैठेगी। इस तरह से मैंने बीच में निशान लगा करके 10-10 इंच के नंबर पे हमने निशान लगा दिया है, क्योंकि हमारी जो चेस्ट है वो 40 इंच की है। तो 10 इंच का निशान लगाएंगे तो हमारी हो गई 40 इंच। तो 20 इंच एक पार्ट की साइड, 20 इंच दूसरी पार्ट की साइड। इस तरह से हमने कमर का निशान भी लगाना है। 7-7 इंच नाप करके मैंने इस तरह से निशान लगाया है ऊपर से। और अब लगा लेते हैं कमर का निशान। तो यहाँ पर मैंने पहले चेस्ट का निशान लगाया है 10 इंच का, और अब लगा लेते हैं कमर का। कमर ली है मैंने 9 इंच, यानी एक साइड 9 इंच का निशान लगाया। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 इंच मेरी टोटल कमर है। तो टोटल कमर लिए 36, तो 9 इंच का मैंने निशान लगाया है। और यहाँ पर लगाया है मैंने 10.5 इंच का निशान, यानी जो हमारे हिप्स हैं वो मैंने 10.5 इंच का निशान लगाया। तो टोटल हमारी फिटिंग तैयार हो गई है। अब निशान लगा देते हैं कटिंग के लिए। तो हमारी कटिंग भी हो चुकी है और स्टिचिंग भी होने के लिए तैयार है। तो मैंने यहाँ देखिए सूट को सिल दिया है अच्छे से। इस तरह से मैंने जहाँ जहाँ निशान लगाया था वहीं पे मैंने स्टिचिंग कर ली है। सिलाई करने के बाद हमारा सूट दिख रहा है कुछ इस तरीके से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, और एकदम फिट सिल करके तैयार हुआ है। फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आई है। तो बस अब अगर आप चाहे तो आप इसको विदाउट स्लीव पहन सकते हो, और चाहे तो आप बाजू लगा सकते हो इस तरह से। पर मैं यहाँ बाजू लगा रही हूँ सूट में। बाजू हमारी सिलकर से तैयार हो गई है। अब लगा देते हैं इसको सूट के अंदर बाजू को। तो देखिए इस तरह से हमारा सूट सिलकर तैयार हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको नमस्कार।